जी के साथ हैं। तो एक समय ये बात होती है, हम सिद्धांत की राजनीति की बात करते हैं। हम जब राजनीति करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो समाज को दिखाने वाला होता है, आईना दिखाने वाला होता है, तो कोई ना कोई नजीर पेश करने की कोशिश करते हैं और एक मिसाल देने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों छोड़ दी? ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपको भाजपा छोड़नी पड़ी? और अब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है लगे हुए हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर जी वापस चले आए। जाएंगे वापस? जाने की कोई उम्मीद है? देखिए, दो सवाल आपके हैं। पहला कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़ दिया जी। हम उनके साथ मुद्दों के आधार पे गए। जातिवार जनगणना उन्होंने कहा था कि हम इसको कराएंगे। हमने कहा कि गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे। तो फ्री कर रहे हैं, वो तो बता रहे हैं हमने कार्ड बनवा दिया। न जाने कितने कार्ड बने हैं, कितने लोगों के इलाज हुए हैं। बिना कनेक्शन के बिल आ रहे हैं, बिना फ्री में मीटर लगा दिए और कनेक्शन नहीं गया, बिल आ गया। हम आपको कम से कम हजारों उदाहरण देंगे। इन मुद्दों को वो नहीं माने। जब नहीं माने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात नहीं सुनी गई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि भाई आपके समधी का ट्रांसफर नहीं हुआ, इस वजह से आप नाराज हो गए। 200 मीटर सड़क नहीं बनवा पाया अपने बेटे की शादी में, एक कैबिनेट मंत्री का पावर भाजपा में है। 200 मीटर और सरकारी चक्रोट 19 चक्रोट। लेकिन अब फिर वही बात हो गई ना, बेटे की शादी में आप किसी और कार्यकर्ता की शादी में बनवाए होते तो शायद बनवा देते। वो जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे, इसीलिए मैं पूछ भी रहा हूं। ये दूसरे का सुन ही नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारी चिट्ठी पर सीएम का सख्त निर्देश डीएम को था कि कोई भी काम इनका न किया जाए, दरोगा कहता था कि वहां से निर्देश है, हम कहते घबराओ नहीं, निर्देश हम तुम्हारा पालन कराएंगे। और उसके बाद जब देख लिया झोल तो हमने इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत उन्हीं के रास्ते पे चल करके हमने भी वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जब उपेक्षा देखा तो इस्तीफा दे दिया। अब दूसरा सवाल आपका है नजीर पेश करने की। नजीर पेश करना जी। नजीर हमने बता दिया। पूरे पिछड़े दलित वंचित सामान्य वर्ग में ये संदेश मैंने दिया कि पहला नेता ओम प्रकाश राजभर है जो मंत्री का स्वाद चखने नहीं बल्कि गरीब कमजोर पिछड़े दलित के हक के लिए लड़ने के लिए लखनऊ की पंचायत में आया है। जब सरकार ने नहीं माना तो इस्तीफा दिया और सदन में 403 विधायक। जितनी लड़ाई ओम प्रकाश राजभर ने अहिर गड़ेनी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी कटिक पासी केवट बिंद मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमियार खंगार आर्या करबंसी बंजारा बहेलिया के विषय में जितना सदन में मैंने बोला हूं, शायद कोई माईकलाल कोई विधायक बोल नहीं सकता। मतलब बाकी लोग कहना चाहते हैं अखिलेश जो आपके साथ हैं, चौहान जी आपके साथ हैं, ये लोग नहीं बोलते हैं, आप ही खाली हैं बस। सदन में 403 विधायक थे। मैंने रिकॉर्ड उठा के देखिए, अंदर रिकॉर्ड उठा के दिखेगा अंदर। और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सारे लोगों के सबसे बड़े नेता आप हैं, बाकी सब बेकार हैं? नहीं, हम क्योंकि आप ही ने सबकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी। हम लड़ने की बात कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में 18 महीने का नजीर पेश किया कि गरीबों को इलाज के लिए कितना पैसा कौन कौन विधायक मंत्री दिया है। जी। सदन के अंदर मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि 403 विधायक 47 मिनिस्टर में एकलौता ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने गरीबों के लिए 177 मरीजों को पैसा दिला करके ऑपरेशन इलाज कराया। एक नंबर भाई ताली बजा दीजिए। कहा था कि हम नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मेरा सीधा बहुत साफ बात है, जो काम करेगा उसको ताली तो मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि अब तो आप आ गए, अखिलेश जी के साथ रैलियां बहुत सारी हो रही हैं, साथ घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ये बताओ टिकटवा कैसे मिली? टिकट का कौन झगड़ा? झगड़ा तो वही कहो ना हो हमारा। नहीं, आप देखते जाइए ना। अरे देख ही रहे हैं हम तो रोज राजनीति। अच्छा ये बताइए, इतना दिन हो गया, कभी ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी से मैंने टिकट की अभी तक चर्चा तक नहीं किया। नहीं तो यही तो पूछ रहा हूं कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का उम्मीदवार कौन है, यही तो मैं जानना चाहता हूं आपसे। जो लड़ना चाहेगा उसको लड़वा देंगे। अरे बैठे तो हैं इतने सारे लोग, इसमें से कोई लड़ने वाला नहीं है उधर।
तो इसका मतलब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी को लड़वा नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पहलवान तैयार हैं, हमारे पहलवान तैयार हैं। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूं, आप देखिए नाम नहीं बताएंगे अभी, वो सूची माननीय संख्या अखिलेश बता यादव दीजिए, जी- चलिए कितने लोग लड़ेंगे, 2 लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे, 1 लड़ेगा। हम तो यहां तक कहते हैं कि 1 लड़ेगा, 2 लड़ेगा, यही बताइए। सच बता दें, सच ही सुनना चाह रहे हैं भाई, पब्लिक बैठी है ना आपके सामने, सच ही बताइए। हमारा समझौता जी। सिर्फ इतना है, एक भी सीट अखिलेश जी नहीं देंगे तब भी हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हम अखिलेश जी से समझौता किए हैं। एक सर, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वंचित के साथ किया है, उस अपमान का बदला लेने के लिए ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी फौज के साथ अखिलेश के साथ हूं। ओम प्रकाश जी, देखिए ऐसा है कि हम लोग, मेरी भी बहुत मतलब इतनी उम्र तो हो ही गई है, इतनी राजनीति की समझ तो है ही है कि भाई राजनीति कहती क्या है, करती क्या है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। हमने कांग्रेस और शिवसेना का भी उदाहरण देखा है, बसपा सपा कांग्रेस का भी उदाहरण देखा है। राजनीति में कुछ भी संभव है, उसको इनकार नहीं कर सकते। मैं हम आपसे अब भी ये समझना चाहते हैं, या अब भी ये जानना चाहते हैं, आपने तो ये बड़ी अच्छी बात कह दी, देखिए कितनी तालियां बज गई कि 1 सीट ना मिली तो भी हम चुनाव लड़ब अखिलेश बदे, यही कहा ना? 100% 100% कहा आपने, कहा है। लेकिन सवाल यह कि राजनीति क्या कहती है, मुझे ये बताइए। राजनीति ये नहीं कहती है। ओम प्रकाश राजभर इतनी मेहनत करके तरकारी बेच के यहाँ नहीं आलू खाली तरकारी कुर्सी बेचे बैठे हैं। नहीं, कहा कह 3 तो रहा साल हूं मैं, कमर्शियल अरे खेती भाई, करके। मैं कह तो रहा हूं आपको कि आपने तो तरकारी बेचा, यही तो इसीलिए शब्द इस्तेमाल किया आपने कि तरकारी बेच के कुर्सी पे बैठल हूं, तो ये बदे नहीं बैठल हूं कि एक को टिकट ना मिला। मैं यही समझना चाहता हूं कि कितना टिकट ओम प्रकाश राजभर को चाहिए। जब पूरे देश की बात हो रही है और इंडिया न्यूज के मंच पे बात हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बुंदेलखंड में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पूर्वांचल में तो ठीक है, ओम प्रकाश राजभर तो डंका बजा ही रहे हैं, लेकिन पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारी की बात कर रहा हूं। बहुत सीधी बात, साफ सवाल है आपसे। हमारा मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिर वही घुमा दिला, फिर वही। हमने क्या कहा, राजनीति के साथ यही दिक्कत है कि सीधा सवाल का सीधा जवाब है ही नहीं हो, नहीं है। हम तो सवाल सही का जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं आप बताइए। 403 सीट लड़ेंगे हम लोग। नहीं, हमने ओम प्रकाश राजभर की बात की। ओम प्रकाश राजभर ने जो राजनीति अपनी शुरू की ना, मैंने कहा ना कि आपने सब्जी बेचने का काम किया, अरविंद चतुर्वेदी को पता है ये, ठीक है। संघर्ष करके बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, उसके अलावा ड्राइवरी का काम किया, गाड़ी चलवाई, तो हमें पता है ना, इसीलिए पूछ रहा हूं, साफ सवाल पूछ रहा हूं। इतना कुछ करके सिर्फ इसीलिए कुर्सी पे नहीं बैठे हैं। तय हुआ है मोर्चे में जितने घटक दल हैं सब मंत्री बनेंगे, बस इतना जानिए। देखिए अब एक बारी बारी से देखिए, ओम प्रकाश जी बारी बारी से देखिए बता रहे हैं कि अब मुझे अब ये भी बता दीजिए कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, कैठे बनी नहीं, उसका कोई समझौता नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। सिर्फ चर्चा इसी बात की है, पहला उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होबे, दूसरा कि जो भी मोर्चे में हमारे साथी हैं वो सरकार में शामिल होंगे। बस नंबर पता नहीं कितने लोग शामिल होंगे। नंबर लेके क्या करिए, नेता तो मोर्चे के अखिलेश यादव जी हैं, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है। हम लोग तो बैठे रहेंगे खाली कैबिनेट में ना, हम लोग वही काम जो जनता का काम है उनसे कराते रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दे दिया, ये तो पहले ही आपको बताया था। नहीं तो और 2-4 नाम बता दीजिए। नहीं, नाम हम नहीं बताएंगे। नहीं, हम मैं 2 महीने से मैं बता रहा हूं, 1.5 दर्जन मंत्री हमारे संपर्क में, 1.5 दर्जन। आप और किसी के संपर्क में नहीं है, एकदम पक्का यकीन है अब? नहीं, हमारे यहाँ आते हैं। अभी जो आपने कहा ना, आपका सवाल अगला आने वाला है, मैं जान रहा हूं। देखिए, नेता और पत्रकार में यही तो बात होती है कि उनको आगे का पता होता है कि नहीं? जी जी हाँ, तो अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं आगे क्या हो रहा है। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, बाकी कौन कौन आ रहा है आपके साथ? नाम नहीं बताएंगे, क्रम। अच्छा, ऐसा करिए, आप उनका मंत्रालय बता दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, मंत्रालय बताएंगे तो नाम आ ही जाएगा। तो आप क्या बताएंगे? उनका गांव बता दीजिए, नहीं, गांव भी उनका नहीं विधानसभा क्षेत्र नहीं बता बताएंगे। दीजिए। तो अरे भाई, कुछ नहीं बताएंगे तो पब्लिक आपको सुन रही है। आप देख लीजिएगा, पब्लिक सुन रही है, पब्लिक आपके टीवी पर देखेगी जी। पब्लिक जैसे अब कल से देखिएगा, वो हालत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, भगदड़ मच जाएगी, भगदड़ मच जाएगी। ये राजभर है, 3 साल पहले कहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करूंगा। 3 साल पहले कहा था। अब आज ओम प्रकाश के ज्वाइन कराने वाले लोग अपनी कैबिनेट बचाओ, पूरी कैबिनेट इधर शामिल होने जा रही है, वो अपनी कैबिनेट बचावे, ये हाल होने जा रहा है। 12 बजे से 2 बजे रतिया ऐसा गाड़ी से आवत हुआ मंत्री, हम देखते हैं तो सोचते हैं कि कोनो फटीचर आवत हो सा। अच्छा, और का मतलब टूटी ऑटो अरे से कोई आ भाई, जा रहा है। मंत्री चले लग्जरी गाड़ी से, ये पुरानी गाड़ी से जैसे लगे कोई कमजोर आदमी जात हो। उतरते हैं अकेले, आते हैं ड्राइवर पता नहीं कहां से गाड़ी पाते हैं। अब आते हैं, घंटी दबाते हैं, बजाते मुझे हैं। तो जानकारी मिली कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी पुरानी जीप भेज दी, वो जो पहले रखी हुई थी, बोले जाओ भैया उसी से ले आओ, ज्यादा इन लोग को ताम झाम नहीं देना है। क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन में 2 दिन हम ज्यादा बता दिए। 13 दिन, आज का दिन निकल गया, एक दिन वो भी निकल जाएगा। 13 दिन में भारतीय जनता पार्टी की 13 ही कर दूंगा, 13 दिन के अंदर देखिएगा। इनको बहुत अहंकार है ना, बहुत अहंकार है सत्ता में बैठ के ना। अभी राजभर को ये समुद्र को तालाब समझ गए है ना। आई नहीं पता कि जब समुद्र उफान लेगा, जब 20 अक्टूबर को खाली ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जी की फोटो वायरल हुई थी, पूरे देश में हड़कंप मच गई। 27 अक्टूबर को जब आपने देखा रैली हुई, उस रैली के बाद पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। और अब तो देख रहे हैं रोज मचेगा। आज 1 नंबर, कल 2 नंबर, परसों 3 नंबर, पर चौथा दिन 4 नंबर, नंबर पे नंबर गिरता जाएगा विकेट। लेकिन मैं आपसे एक बात यहां पे ये भी कहना चाहता हूं कि भाई राजनीति होनी चाहिए सिद्धांतों की। आपने कहा कि आपने सिद्धांत की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है ना। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, और मैंने पिछले दिनों भी पूछा था, कोई अगर अपराधी है, कोई अगर जेल में रहा है, तो आदमी ये कोशिश करता है कि उस व्यक्ति से दूर रहे। आखिर मुख्तार अंसारी में ऐसा कौन सा सुरखा आपका पर लगा था कि ओम प्रकाश राजभर को जाना पड़ा, गठबंधन करना पड़ा? मैं मिनिस्टर था, जब मैं मिनिस्टर था तो 4 बार बांदा, 8 बार बांदा जेल गया था, 7 बार पंजाब जाकर के रोपण मिला था। नहीं, यही पूछना चाहता कोई आरोप नहीं था। नहीं, तब तो ये आरोप नहीं था। हमारा उनका संबंध है, हमारा उनका संबंध है, और हम जाते आते हैं, इस नाते गए थे। और जहां तक सवाल आप अगला करने वाले हैं, मैं जानता हूं क्या करने वाले हैं। नहीं, ठीक है, आप उसका जवाब दे दीजिए, मैं ना करूं। नहीं, आप करिए। नहीं हमारे 15 साल से वो नेता जेल में रह करके चुनाव जीत रहा है। 15 साल से उसको किसी की जरूरत नहीं है। यही बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ने जब अपनी पार्टी ज्वाइन कराया, तो मायावती जी ने कहा था कि ये माफिया नहीं, गरीबों का मसीहा है। मायावती जी ने कहा था। जब जरूरत पड़ती है तो मसीहा हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं ना, मैं ऐसे ही लोगों की तो चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, कम से कम इतनी पहचान तो रखें ना। उस दिन आपने एक और शब्द कहा था मुझसे, एक और बात कही थी बातचीत के इंटरव्यू में ही। हम शायद भूल सवाल क्या है? नहीं, आप भूले नहीं है, आपको तो याद बहुत ज्यादा हमसे भी होगा। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि यही बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चुनाव के लिए, वोट के लिए कहीं भी चले जाते हैं। ये कोई बात तो नहीं होती ना ओम प्रकाश? वोट के लिए मैं और क्या कहूं? नहीं, ये और बात क्या कहूं? नहीं भाई, हम तो पत्रकार के नाते यही कहेंगे। आपका संबंध है, आपके यहाँ हम अगर चाय पीने चले जाएं। नहीं, हमारा आपका संबंध है, लेकिन आप माफिया नहीं है। हम आपको ले चलेंगे अपने साथ, चाय पिलाएंगे। तो खाली पूरे देश में मुख्तार माफिया हैं? नहीं, जो भी हैं। अब आपको नहीं, जो भी हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज मैं बता दूंगा। अरविंद चतुर्वेदी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश जी, मैं सिर्फ साफ बात कह रहा हूं कि भाई अगर ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो किसी माफिया को जगह न दे अपनी दल। बहुत सही। अब अगला नया खेल सुन लीजिए जी। 2014 के पहले माननीय राजनाथ जी जब अहमदाबाद साबरमती जेल में ब्रिजेश सिंह थे, ओम प्रकाश राजभर को वहां पहुंचाए थे। उस समय चर्चा नहीं थी कि मोदी जी बनारस लड़ेंगे, लेकिन राजनाथ जी जानते थे कि वो लड़ेंगे। ब्रिजेश सिंह 2 सीट पे तय हुआ था हमारा समझौता, आप बता रहा हूं आज। 2 सीट पर चंदौली, 1 सीट और ब्रिजेश सिंह अड़ गए कि नहीं बनारस लड़ेंगे।
उस समय समझाया गया कि नहीं मोदी जी लड़ेंगे, आप इस सीट को छोड़ दो, वो जीत पर अड़े दो। लास्ट में समझौता नहीं हो पाया। अब बताओ, उनके यहां 4 दिन थे साबरमती जेल, जहां लोग रहते थे, मैं 4 दिन तो आपको उसी समय बताना चाहिए था। आज भी बता रहा हूं। उस दिन बताते तो ज्यादा अच्छा होता। कई बार बता चुका हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आज जब आप मिलके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जब मंत्री थे तो 6 बार मिलने गए। बिल्कुल मिले थे। सवाल क्या है? ईमानदारी तो यही होती है ना। ईमानदारी ये होती है कि जब हम मंत्री हैं, जब हम कुर्सी पे हैं, जब हम मिलने गए, तब हम बता रहे हैं कि हाँ भाई हम मंत्री हैं और हम मुख्तार अंसारी से मिलके आ रहे हैं। तब हम पूछते ना, योगी जी से भी जवाब पूछते, भारतीय जनता पार्टी से जवाब पूछते ना कि भाई ओम प्रकाश जी मंत्री हैं, उनका उनके साथ रिश्ता है और वो गए मिलने के लिए। अच्छा ये बताइए, प्रदेश का मुखिया, उसका मिनिस्टर किसी जेल में जाए और मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को पता न हो, ये तो आश्चर्य की बात आप कर रहे हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, आपका भी सवाल वाजिब है, लेकिन मेरा भी ये सवाल वाजिब है कि ओम प्रकाश राजभर ने उस समय क्यों नहीं बताया? ये भी सवाल है ना। सवाल है, आपने पूछा नहीं। नहीं, मैंने कहा ना, हमें अगर जानकारी होती तो मैं पूछता। तो ये तो आपका जो खुफिया तंत्र है वो कमजोर है। हम लोग कोई आईबी के लोग नहीं हैं, हम लोग पत्रकार हैं ओम प्रकाश जी। अरे बाप रे बाप, आप पत्रकार हैं, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे आप लोग। नहीं, मुझे अब ये बताइए कि हैं वो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। एक तो सवाल ये है, और एक तरफ नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि अब की बार 300 पार, अखिलेश जी ने नारा दिया अब की बार 400 पार। 3 छोड़ क्यों दिया? 3 आप 403 पार कर दीजिए, क्या करना है, बचा ही नहीं कुछ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो नारा विश्वास दिला रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, 350 रुपया में सरसों का तेल बेचेंगे, 350 रुपया में पेट्रोल देंगे, 350 रुपया में हम आपको अरहर की दाल देंगे और 3500 में गैस सिलेंडर देंगे। ये चिल्ला रहे हैं। भाजपा के क्या वोट दे था? अच्छा बताइए। पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, नौजवान दुखी है, बेरोजगार चिल्ला रहा है, आम आदमी चिल्ला रहा, किसान, योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से किसान एकदम तबाह है। चलिए गांव में इतना उन्होंने चरत हुआ सर, हर कल मटर, गेहूं, आलू, भंटा, गोभी कुल चर जाता हुआ। तो आप इन सबको बंद करा देंगे? नहीं। अब पता नहीं यहां बैठे हुए लोगों को पता है कि नहीं। क्या करेंगे आप? सरकार ने 1 रुपया किलो भूसा दे रहे हैं और मार्केट में 6 रुपया किलो भूसा है। अब हम ही को अगर गौशाला चलाने का काम मिल जाए तो हम जमीन बेच के थोड़ा भूसा खिलाएंगे। सरकार को चाहिए कि मार्केट का भी पता करो कि भूसा का रेट में। नहीं, हमने ये पूछा कि भाई ओम प्रकाश राजभर क्या करेंगे, जो कसाई खाना बंद हुआ है उसको खुलवा देंगे? अरे एक भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मांस अगर बिका तो भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड तोड़ दिया इस सरकार में। मैंने आपसे इसीलिए पूछा ना कि भाई ओम प्रकाश राजभर की अगर सरकार बन जाएगी तो जो गाय आप कह रहे हैं, सांड जो घूम रहा है, आप क्या कर देंगे? इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जो 6 रुपया यहां 1 रुपया ही सरकार दे रही है, हम मार्केट के रेट से भूसा उनको उपलब्ध कराएंगे, उनकी समुचित व्यवस्था कराएंगे ताकि उनको खाना मिल सके। इनके राज्य में, भाजपा के राज्य में चलिए आप हमारे साथ दिखाएंगे गौशाला में, बताओ तैला कि गाय मर मर को ही लोटल है और भाषण दी कि गौ माता हमारी है, तो सांड का है। वो तो अब आप बताएंगे। चलिए, मैं समझता हूं ओम प्रकाश जी, ये जो राजनीति है बड़ी विचित्र है और हम लोग भी देखेंगे कि भाई राजनीति किस तरफ जा रही है। हमारी तरफ से आपको अग्रिम बधाई। इंडिया न्यूज के मंच में अपना माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 22 में, 10 मार्च को 10 बजे घोषणा हो जाएगी कि बहुमत की सरकार बनेगी। और ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम बनेंगे, 10 मार्च को घोषणा हो जाएगी। मंत्री तो तय है। अरे डिप्टी सीएम भी कह दीजिए, दिक्कत क्या है? वो तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा 4 बनाएंगे, हम 8 बनाएंगे। नहीं, जो बात हमारी उनसे तय हम वही बात करेंगे। अब उनकी मर्जी है जो करें, हमारी जो मर्जी हम तो बता दिए कि मंत्री तय है। हाँ, तय है। चलिए भाई, ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। ओम प्रकाश जी, आप इस मंच पे आए इंडिया न्यूज के, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग फिर बात करेंगे, आपके साथ यात्रा भी करेंगे और मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें बची हुई हैं और राजनीति दिलचस्प होने वाली है। थैंक यू सर। थैंक यू ओम प्रकाश जी।